आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस बढ़ती गर्मी के बारे में जो अब जानलेवा होती जा रही है। ये एक ऐसा संकट है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर आज हम इसकी तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि इससे बचने के रास्ते क्या हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या भारत के शहर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी शहरों से भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये अब हकीकत बन चुका है। जरा इस स्लाइड को देखिए। दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहर अब दुबई और दोहा को भी गर्मी में पीछे छोड़ रहे हैं। सोचिए जरा, रेगिस्तान से भी ज्यादा तपन। तो आज सिर्फ गर्मी को कोसना नहीं है, बल्कि इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना है। पहले हम देखेंगे कि ये संकट कितना बड़ा है, फिर समझेंगे कि ये हमारी जेब पर कैसे असर डाल रहा है। ये भी जानेंगे कि हमारे शहर भट्ठी क्यों बन रहे हैं, और आखिर में इससे निपटने का एक पक्का प्लान भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, यानी कि वो खतरा जो सीधे सीधे हमारी सेहत पर मंडरा रहा है। अक्सर हमें लगता है कि गर्मी का मतलब बस डिहाइड्रेशन या थोड़ी बहुत थकावट है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली और सबसे जानलेवा खतरा है हीट स्ट्रोक। ये एक ऐसी खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर का अंदरूनी सिस्टम एक एक करके शटडाउन होने लगता है और ऑर्गन फेल तक हो सकते हैं। अब ये तो हो गई सेहत की बात, लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है ना, वो ये है कि ये भीषण गर्मी हमारी जेबें भी खाली कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में हर 4 में से 3 लोग, मतलब 75% वर्कफोर्स ऐसी है जिसका काम सीधे धूप और गर्मी में होता है। हमारे किसान, कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ठेला लगाने वाले लोग, ये सब सीधे इस जानलेवा गर्मी का सामना करते हैं। और जब इतने सारे लोग गर्मी में काम करेंगे तो उसका असर सीधा हमारी पैदावार और हमारी कमाई पर पड़ेगा, है ना? खेती में पैदावार 25% तक कम हो जाती है। मतलब अनाज, सब्जियां, सब कुछ महंगा। और सिर्फ खेती ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी लोगों के काम करने की रफ्तार घट जाती है, जिसका नतीजा होता है सीधा आर्थिक नुकसान। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। एक अंदाजा है कि 2030 तक गर्मी की वजह से भारत को हर साल $126 बिलियन का नुकसान होगा। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये हमारे देश के पूरे एजुकेशन बजट से भी 2 गुनी है। सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान? तो सारी बातों का निचोड़ इस एक लाइन में आ जाता है जो हमारे सोच में भी कही गई है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना रही है। इससे ज्यादा सीधी और सच्ची बात शायद हो ही नहीं सकती। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमारे शहर इतनी बुरी तरह तप क्यों रहे हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है और हम इंसान क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हीट डोम इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे किसी ने हमारे शहरों के ऊपर एक बहुत बड़ा अदृश्य प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया हो। गर्मी अंदर तो आ जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती। और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है जो 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले एक हाई प्रेशर सिस्टम गर्म हवा को नीचे दबाकर कैद कर लेता है। फिर ये दबी हुई हवा और भी ज्यादा गर्म होने लगती है। इसके बाद ठंडी हवा और बादलों का रास्ता भी बंद हो जाता है और नतीजा, शहर के ऊपर खौलती हुई गर्मी का एक ऐसा बुलबुला बन जाता है जिससे कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन देखिए, सारा दोष सिर्फ प्रकृति पर डाल देना भी ठीक नहीं होगा। सच तो ये है कि हम अपनी गलत शहरी प्लानिंग से इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये स्लाइड देखिए, फर्क एकदम साफ है। हमारे शहरों में जो कंक्रीट और डामर के जंगल हमने खड़े कर दिए हैं, वो दिन भर सूरज की गर्मी को किसी स्पंज की तरह सोखते हैं और फिर रात भर उसे धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। नतीजा, हमारे शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते, जबकि दूसरी तरफ मिट्टी और पेड़ पौधे गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और माहौल को ठंडा रखते हैं। और इस कंक्रीट के जंगल को बनाने के लिए हम कीमत क्या चुका रहे हैं? हम अपने कुदरती एयर कंडीशनर यानी कि हमारे पेड़ों को काट रहे हैं। विकास के नाम पर मुंबई, पुणे, नासिक, हर जगह हजारों पुराने घने पेड़ काट दिए गए। ये वो पेड़ थे जो हमें मुफ्त में ठंडक देते थे और हमने उन्हें ही खत्म कर दिया। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, वो ठोस कदम जो हम इस गर्मी से लड़ने के लिए उठा सकते हैं।
सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, हमें नकल करना बंद करना होगा। ये जो पश्चिमी देशों की तर्ज पर हर तरफ शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का चलन है, इसे रोकना होगा। ये इमारतें हमारे गर्म मौसम के लिए बनी ही नहीं हैं। ये तो सूरज की गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसकी जगह हमें सिंगापुर जैसे देशों से सीखना होगा, जहां वर्टिकल गार्डन्स जैसे स्मार्ट और ठंडे डिज़ाइन अपनाए जाते हैं। अब एक बहुत ही आसान, सस्ता और जबरदस्त उपाय है, कूल रूफ्स। करना कुछ नहीं है, बस अपनी छतों पर सफेद रंग का ऐसा पेंट करना है जो सूरज की गर्मी को वापस आसमान में भेज दे, यानी रिफ्लेक्ट कर दे। चेन्नई और गुजरात में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाब रहे हैं और इनसे घरों के अंदर का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। छोटा सा कदम, बड़ा असर। इसके साथ ही हमें अपने शहरों में हरियाली को एक मिशन की तरह वापस लाना होगा। सड़कों के डिवाइडर, फ्लाईओवर्स के नीचे, मतलब जहां भी थोड़ी सी जगह मिले वहां हमारे मौसम के हिसाब से पेड़-पौधे लगाने होंगे। जैसे बांस, बुगनविलिया, मोगरा, ये ऐसे पौधे हैं जो कम पानी में भी अच्छी हरियाली और ठंडक देते हैं। जाहिर है ये काम सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा। सरकारों को भी एक मजबूत एक्शन प्लान बनाना होगा। एक ऐसा प्लान जिसमें फौरन राहत देने वाले शॉर्ट टर्म कदम भी हो, जैसे जगह जगह ठंडे पानी और छाया का इंतजाम करना, और साथ ही लॉन्ग टर्म उपाय भी हों, जैसे कूल रूफ्स को जरूरी बनाना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का अभियान चलाना। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। एक अकेला पेड़ भी एक पूरी फौज के बराबर होता है। जानते हैं, एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ठंडक देता है जितनी 5 एसी मिलकर 1000 घंटे में देते हैं। और ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड सोखना, वो तो बोनस है। तो असल में इस पूरी लड़ाई का सार एक छोटी सी बात में छुपा है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें शिकायत करने वाली मानसिकता से निकलकर योगदान देने वाली मानसिकता को अपनाना होगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है और बहुत सीधा सा है। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर या दोस्तों के साथ बैठकर गर्मी की शिकायतें करते रहेंगे, या फिर हम बाहर निकलकर एक पेड़ लगाने में मदद करेंगे? चुनाव हमारा है।